तो मैं ये चाहता हूं कि ये इस्तकबाल ऐसा नहीं है। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि इस मुल्क में, इस सूबे में ये जो सियासी नफरतों की खाइयां बनाई गई हैं, इन खाइयों को पाट के फिर से हिंदू मुस्लिम एकता का वो पुराना हिंदुस्तान नजर आए, जिस हिंदुस्तान की हम तमन्ना करते हैं। कितने लोग ऐसे हैं, जरा अपना दायां हाथ उठाएं। अच्छा, अगर आपको अल्लाह ने दायां दिया है तो बायां भी दिया होगा, इसे भी उठा लें। और अब इन दोनों हाथों को इस तरह से तालियों में बदल के मोहतरम अबू आसिम आजमी साहब का इस्तकबाल करें। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। ये हुआ मोहतरम अबू आसिम आजमी साहब का इस्तकबाल जो लाल गोपालगंज की तरफ से हुआ। अब मैं शायरों की तरफ से भाई को सिर्फ एक शेर नजर करता हूं कि जालिम को अपनी चालों पे, ताकत पे नाज है, हमको फकत तुम्हारी कयादत पे नाज है। मोहतरम अबू आसिम आजमी साहब, माइक। आज इस सद्भावना रैली को मुनाकिद करने वाले हमारे साथी योगेश चंद यादव साहब, जो ज़िला अध्यक्ष हैं इलाहाबाद के, अंसार अहमद साहब, महावीर यादव जी, आदिल हमजा साहब, सुमन शर्मा जी, मनोज पांडे साहब, संदीप यादव जी, कुलदीप यादव साहब, उमेश पाल जी, डॉक्टर प्रेमचंद शुक्ला साहब, कुशवाहा साहब, मुजाहिद फारूकी साहब, हाजी उजैल साहब, कुद्दूसी साहब, इम्तियाज़ अहमद साहब, जब्बार अहमद साहब, सलमान फारूकी साहब, मोहम्मद अशफाक साहब, नईम अंसारी साहब, अमन अली साहब, मुंबई से चलकर, लखनऊ से चलकर मैं नवीं बार पूरे यूपी के दौरे में जो लोग मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर काम कर रहे हैं, ऐसे मुअज़्ज़म मामा वसीम कुरैशी साहब, राशिद शेख साहब, अबू जफ़र साहब, अब्दुल्ला खान साहब, इंतखाब साहब, अश्वनी सोनी जी, प्रमोद सिंह जाटो साहब, अब्दुल रब साहब, अल्ताफ़ साहब, कादिर जिलानी जी, इब्राहिम माजिद कुरैशी साहब, मामून मजीद पट्टी, रिजवान सरामीर, एहरार साहब, हारून साहब, अल्ताफ़ साहब और प्रखर कलहन साहब, इस मुशायरे को जो कमेटी के चेयरमैन हमारे दोस्त आज़ाद प्रतापगढ़ी साहब, योगेश चंद साहब, सईद इफ्तिखार हुसैन साहब, अच्छा, और हमारे दोस्त यहाँ बैठे हुए तमाम शोराए कराम, शहजादा कलीम साहब, यहाँ मौजूद तमाम बुजुर्गों, साथियों, भाइयों और बहनों, मुझे मालूम है कि मुशायरे में तकरीर करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हजरात ये मुशायरा मुनक़िद इसलिए किया गया है, कहते हैं कि 70 सालों से सोई हुई है मेरी कौम, मैं उस कौम को आज जगाने आया हूँ। तमाम कौमों ने तैयारी अपनी कर ली है, मैं आज लाल गोपालगंज में इस बात की तुमको खबरदार करने आया हूँ। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, आज मुल्क का माहौल बहुत ख़राब है। मैं इसके पहले मैंने कभी मुंबई से चलकर उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में ज़िला ज़िला, कस्बा कस्बा घूमने की जहमत नहीं किया था, लेकिन अब की बार मेरे ज़मीर ने मुझे जगाया है कि आज जो सरकार बैठी हुई है, यकीन जानिए, मुझे हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने नहीं भेजा है, मेरे ज़मीर ने मुझे भेजा है कि वो मुल्क जिसमें हमारे पुरखों ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी, अगर हम पुराने पन्ने उठाकर देखते हैं, कहते हैं दिल्ली से लेकर अमृतसर तक कोई भी दरख्त दोनों फुटपाथ पे बाकी नहीं था जिस पे हमारे उलमाए कराम को शहीद करके उनकी लाशें न लटका दी गई। जब आजाद हिंद फौज बनी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी बर्मा के अंदर सबसे बड़ा चंदा देने वाले का नाम था आबिद अली साफरानी। 1,25,00,000 रुपया उस वक्त दिया था उन्होंने कि आजाद हिंद फौज अंग्रेजों से लड़ने के लिए मेरे तरफ से मदद। आज क्या हालत होगी देश के अंदर? 1947 में
जब ये देश आजाद हुआ, एक तरफ पाकिस्तान बना, दूसरी तरफ उस वक्त मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने आवाज लगाया कि मुसलमानों आओ पाकिस्तान की तरफ, तुम्हारे लिए एक मुस्लिम मुल्क बना दिया गया। और मुसलमान अपने सामानों की गठरियां बनाकर पाकिस्तान की तरफ रवां दवा था। उसी वक्त दिल्ली की जामे मस्जिद की सीढ़ियों से मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने बहुत जोर से तकरीर करके कहा था, मत जाओ मुसलमान इस मुल्क को छोड़ करके, तुम्हें ताजमहल का हुस्न पुकार रहा है, तुम्हें जामे मस्जिद की सीढ़ियां बुला रही हैं, तुम्हें जामे मस्जिद के मीनारा रो रहा है, आंसू बहा रहा है, मत जाओ इस मुल्क को छोड़ करके, अगर चले गए तो तुम्हारी मस्जिदें वीरान हो जाएंगी, एक भी अजान देने वाला, नमाज पढ़ने वाला इस देश में नहीं बचेगा। मत जाओ इस मुल्क को छोड़कर, तुम्हारे मकबरों पर कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं होगा। और उस वक्त मुसलमान ठहर गया था, उसने पाकिस्तान मुर्दाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था। आज मेरे जैसे आदमी को कहा जाता है आईएसआई का एजेंट, बदन में दौड़ता सारा लहू ईमान वाला है, मगर जालिम समझता है कि पाकिस्तान वाला है। कहीं भी छोड़कर अपनी जमीन नहीं जाते, हमें बुलाती है दुनिया, हम ही नहीं जाते। उन मुहाजिरों से अच्छे तो ये परिंदे हैं, शिकार होते हैं लेकिन कहीं नहीं जाते। मैं आपके बीच में चलकर आया हूं आज। जब से सरकार आई है 2014 से, इसका कोई विजन नहीं है, इनको काम करने का ढंग नहीं है, इनके पास सिर्फ एक चीज है, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। कल मैं आ रहा था, मुझे एक न्यूज मिली कि अकलियों की इबादत गांव पर हमले, हवाई जहाज में देखा मैंने। दिल्ली में चर्च के अंदर इबादत हो रही थी, फिरका परस्तों ने घुस करके पूरे चर्च को तोड़ डाला और ईसाइयों को मारा। मिशनरी स्कूल, क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में हर शख्स कोशिश करता कि मेरे बच्चे का वहां दाखिला करा दूं। उस दिन क्रिश्चियन लोग आए थे पार्टी ज्वाइन करने के लिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि मैंने भी मिशनरी स्कूल से तालीम हासिल किया। लाइन लगी हुई है पढ़ने के लिए। उस स्कूल में फिरका परस्त घुस करके इम्तिहान हो रहा था महाराष्ट्र, त्रिपुरा के अंदर। मेरे मस्जिदों को तोड़ा, जब भी कुछ होता कुरान शरीफ जला देते हैं। अभी महाराष्ट्र के अंदर रजा अकेडमी ने त्रिपुरा में मस्जिदों की तोड़े जाने पर, कुरान शरीफ जलाने जाने पर महाराष्ट्र में एक दिन का बंद का ऐलान किया, बहुत शांति के साथ। मालेगांव, उसके बाद नांदेड़, अमरावती, यवतमाल, इन सब जगहों पर मस्जिदों पे हमले किए गए, लोगों को मारा गया, मकबरे तोड़े गए। रोज ये हो रहा है देश के अंदर और कोई पुरसाने हाल नहीं है हमारा। हमारे यहाँ कतील सिद्दीकी नाम का एक लड़का बेचारा आईटी का एजेंट, आईटी का प्रोफेशनल, दाढ़ी रखे पैदल पूना से आ रहा था। उसको हिंदू महासभा के लड़कों ने मार दिया जान से। बहुत आवाज उठी, पकड़े गए लोग। और जमानत की जब अर्जी गई, मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि हमें आखिरी उम्मीद है कानून से कि एक तरफ 1 लाख फिरका परस्त होंगे और एक तरफ एक आदमी ईमानदार होगा, तो कोर्ट से फैसला 1 लाख के खिलाफ होगा और एक गरीब आदमी के फेवर में फैसला होगा। यह मेरे मुल्क का संविधान है, यह मेरे मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन है। वो लड़के को कत्ल कर दिया गया। और जब अर्जी गई एप्लीकेशन हाई कोर्ट में, तो जज साहब ने कहा कि मरने वाले की यह गलती थी कि यह मुसलमान था। जिसका कत्ल हुआ वो मुसलमान था, उसकी गलती थी। मारने वाला जो कातिल था वो आदि मुजरिम नहीं था, उसके जज्बात को धर्म के नाम पर भड़का दिया, इसलिए उसने जज्बात में आकर इसका कत्ल कर दिया। इसके पहले कोई कत्ल नहीं किया इसने, इसलिए मैं इसको रिहा करने का हुक्म देता हूं। ये इस मुल्क में होगा? इंसाफ जालिमों के हिमायत में जाएगा, ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा? इस तरह के वाकयात हो रहे हैं रोजाना। कहीं ना कहीं किसी मुसलमान को पकड़ करके उसकी दाढ़ी काटी जा रही है। मॉब लिंचिंग तो कभी सुना ही नहीं था हम लोगों ने। लिंचिंग क्या होती है? नया लफ्ज आ गया है, मॉब लिंचिंग, जिसको जहां पकड़ो चाहो पकड़ के मार दो। यानी जानवरों के नाम पर लोगों को पेड़ों से बांध करके उसके पैर को उठा करके लाठियों से जितने जोर से मार सकते थे मारे थे, और लोग मर गए।
कोई इंसाफ नहीं मिला। जुनेद नाम का लड़का जो बेचारा तरावी पढ़ाने के बाद जो उसको आखिरी दिन लोगों ने हदिया दिया, कुछ रकम दी, उस रकम को लेकर दिल्ली जा रहा था अपने घर वालों के लिए ईद का कपड़ा खरीदने के लिए, उसको मार दिया गया। कातिल छूट गए। मॉब लिंचिंग में जो जा रहे हैं जेल के अंदर, उनको मंत्री मिलने जा रहा है और आने के बाद उनको फूलों का हार पहनाया जा रहा है। इसलिए मैं चल कर निकला कि 2022 में ऐसी हुकूमत को हमें उखाड़ फेंकना है, चाहे कुछ भी हो जाए। यह हुकूमत अब हमें बर्दाश्त नहीं है। हमें बहुत खुशी है, बहुत अच्छा माहौल बन रहा है। एक तरफ महंगाई बढ़ती जा रही है, 300 रुपए का गैस, जो खाने पकाने का गैस 1000 रुपए से ऊपर हो गया। तेल का दाम बढ़ गया, आटा दाल चावल का दाम बढ़ गया, सीमेंट का दाम बढ़ गया, मोटरसाइकिल का दाम बढ़ गया, पेट्रोल डीजल रोजाना महंगा होता जा रहा है। दूसरी तरफ फिरका परस्ती अपने उरूज पर है। अभी इन्होंने जाकर कल बनारस में क्या कह दिया, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ जब इनका जुल्म बढ़ा तो छत्रपति शिवाजी महाराज आए, या तो तुम जाहिल हो या तुम जान भरकर मुसलमान हिंदू को लड़ाना चाहते हो। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का इंसाफ याद रखिए। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, अपनी मालूमात में इजाफा कर लो, जरा हिस्ट्री को पढ़ो कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का जो सिपाही सालार था वो हिंदू था, और छत्रपति शिवाजी महाराज की फौज में जो थे वो मुसलमान थे। मुसलमान बादशाह के यहां हिंदू, हिंदू बादशाह के यहां मुसलमान। तो क्या ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई थी? नहीं, ये लड़ाई सत्ता की थी। और आप जो है यहां की जनता को बेवकूफ बनाकर ये नाम लेते हो, लड़ाना चाहते हो, सिर्फ यही काम है। मैं एक दिन एक वीडियो देख रहा था, उस वीडियो में 2 लड़के बात कर रहे हैं। एक लड़का कह रहा है कि भाई तू हिंदू है ना, तू मुसलमान बन जा। अगर तू मुसलमान नहीं बनेगा तो तू याद रखना कि तू जाएगा नर्क में, और मुसलमान बन जाएगा तू जन्नत में जाएगा। और याद रख, तू अगर तू अभी मुसलमान नहीं बना तो समाजवादी पार्टी की सरकार आने वाली है और हम लोग अलीगढ़ के रहने वाले हैं। अलीगढ़ में हिंदुओं का रहना मुश्किल हो जाएगा। और भाई साहब उसको वायरल कर दिया, यूट्यूब पे आ गया, सारी दुनिया में बता दिया कि एक मुसलमान लड़का हिंदू लड़के को पटा रहा है, उसको मुसलमान बना रहा है। और जब इसकी इंक्वायरी हुई ना तो दोनों हिंदू थे, कोई मुसलमान नहीं था, और उनकी उम्र नाबालिग थे, उन पे मुकदमे भी नहीं कायदे से हो सकते। ये हालत है। और ये मीडिया वाले, माफ करना भाई, तलवे चाट रहे हैं। इनके मालिकान तलवे चाट रहे हैं। अरे घुटने टेकोगे इंशाल्लाह घुटनों के मरीज बन जाओगे, सीधे पैर चलने नहीं पाओगे। मोदी के घुटने टाको जितना चाटना है। तबलीगी जमात, मेरी वो जमात जो कभी भी किसी सियासत में हिस्सा नहीं लेती, जो इंसान को दुनिया में रहने का सबक सिखाती है, जो कहती है कि तुम्हारा पड़ोसी अगर भूखा है तो 3 रोटी तुम्हारे पास है तो 1 रोटी उसको जरूर खिला देना, चाहे वो किसी मजहब का भी हो। इंसानियत सिखाती है, मारने को नहीं कहती, वो खटमल और मच्छर को भी जलाने की बात नहीं करती। ऐसी जमात के ऊपर ये तोहमत कि 4 महीने 5 महीने तक लगातार यही जमात कोरोना बढ़ा रही है। मोदी जी, उस जमात के लोगों ने पहले दिन, जिस दिन लॉकडाउन लगा, सारे जिम्मेदार अफसरान को एप्लीकेशन किया कि हम अपने बस में इनको भेज देंगे, हमें परमिशन दे दो। आपने परमिशन नहीं दिया उनको। उसी निजामुद्दीन उसी दीवार से लगा हुआ पुलिस स्टेशन है। और जो गुजरात से 1800 लोग आए थे और गए थे पूजा करने के लिए वहां अपना उत्तराखंड में हरिद्वार में, गुजरात से आए हुए 1800 यात्रियों को फ्री बस देकर के आपने भेजवा दिया। लेकिन इन मुसलमानों को जो वहां बैठे थे उनको जाने का परमिशन भी नहीं दिया। और ये कहा कि ये लोग नर्सों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, ये लोग खाना फेंक रहे हैं, खाने में थूक रहे हैं, न जाने कितनी बातें किया। और पता है आपको, जब सारा मुकदमा कोर्ट में पहुंचाना, जज साहब ने क्या कहा मालूम है? कि इन सबको जबरदस्ती जो है ना, इनको जो है पकड़ा गया, इनका कोई कसूर नहीं है, इन सबको अभी कभी रिहा कर दो। और सब रिहा कर दिए गए महाराष्ट्र में, कई स्टेट में।
सब रिहा कर दिए गए। लेकिन मैं मीडिया वाले से पूछूं कि 4 महीने तक चिल्लाता रहा, अरे एक एंकर तो कह रहा है कि ये मौलाना साहब भाग गया। अबे मैं बोला जबान संभाल के बात कर रही तो तेरी जबान खींच लेंगे। इज्जत एहतराम से उलमाओं का नाम लिया कर, इस तरह से बदतमीजी से नाम मत लिया करो। बहुत मेरी लड़ाई हुई, बहुत लड़ाई हुई। जिन्होंने जान देकर महक दे की आबरू रख ली, वही अब कतरे कतरे के लिए तरसाए जाते हैं। हम गांव के रहने वाले हैं। आजमगढ़ में मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हमारे यहाँ किसी मुसलमान लड़की की शादी होती थी तो हमारा हिंदू भाई अपने घर में, क्योंकि गांव में चक्की नहीं थी, बारात में अगर ज्यादा लोग आ गए और आटा कम पड़ गया तो मेरा हिंदू भाई अपने घर में आटा रखता था कि मेरे मुसलमान बच्ची की शादी है, ये मेरी बच्ची की तरह से है। अगर बारातियों का अपमान हो गया तो मेरा और मेरे गांव का अपमान हो जाएगा। हिंदू भाई की शादी होती है तो मेरा मुसलमान भाई घर में लकड़ी काट के रखता था कि कहीं तंदूर की लकड़ी अगर कम हो गई ना और खाना नहीं पक पाया तो मेरा अपमान हो जाएगा। मेरे गांव में घुसने के पहले जो पहला घर था, अगर कोई गांव का दामाद आए चाहे हिंदू या मुसलमान, उसकी साइकिल पकड़ के बोलते थे, भैया चलो मेरे घर में थोड़ा गुड़ खा लो, थोड़ा शरबत पी लो, फिर गांव में जाओ क्योंकि तुम मेरे गांव के दामाद हो। क्या अच्छा माहौल था, क्या मुस्लिम हिंदू साथ में रहते थे। इस आदमी ने आकर के हिंदू मुसलमान को अलग कर दिया। रोजाना मुसलमानों के बारे में गलत बातें, इनकी पूरी हिस्ट्री जो है, पूरी हिस्ट्री खराब की जा रही है। और दिल्ली के अंदर नया पार्लियामेंट बन रहा है। इलाहाबाद वालों, दिल्ली में पार्लियामेंट नया बन रहा है। जो इतना खूबसूरत पार्लियामेंट था वो तोड़ दिया जाएगा। राष्ट्रपति भवन जो बिल्कुल बादशाहों की इमारत की तरह दिखती थी ना, वो तोड़ दी जाएगी। उस इलाके की सारी इमारतें तोड़ दी जाएंगी और अब 50,000 करोड़ से नई इमारत बनाई जाएगी और 2024 में इस देश का नया संविधान लिखा जाएगा। CA NRC। मेरा गरीब भाई एक झोपड़े में रहता है, नदी के किनारे, नट है, कोई मुसहर है, कोई क्या है, उनको बेचारों को नहीं मालूम कि कहां पैदा हुए थे, नहीं पता उनको, उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। ऐसे लोगों को निकाल कर भगा देना चाहते हैं। इस देश में दुनिया से कहीं भी से कोई आ सकता है, इनके लिए रेड कार्पेट बिछाई जाएगी और मुसलमान को नहीं आने दिया जाएगा। यह कानून बन रहा है कि अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से जो लोग चले गए वो आना चाहते हैं, वो आना चाहें तो आ सकते हैं आराम से। मेरा भाई एक चला गया पाकिस्तान और पाकिस्तान में जुल्म जाति देखकर वो अपने गांव वापस आना चाहता है, लेकिन अब वो मर जाए, आ नहीं सकता, क्योंकि मेरे मुल्क की बादशाह कहता है कि मैं उसको सिटीजनशिप नहीं दूंगा। मोदी जी, जो आज साहब मसनद हो कल नहीं होंगे, जो आज साहब मसनद हो कल नहीं होंगे। तुम किराएदार हो, जाति मकान थोड़ी है। तुम किराएदार हो, जाति मकान थोड़ी है। सभी का खून है यहाँ की मिट्टी, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। इसलिए आपके पास चलकर आया हूं आज कि एक तरफ फिरका परस्ती उरूज पर है, एक तरफ महंगाई उरूज पर है, हिंदू मुसलमान को बांट दिया जा रहा है। मैं इलाहाबाद वालों को खुशखबरी देना चाहता हूं। ये हमारा पिछली बार जब 2013 में फसाद हुआ था मुजफ्फरनगर में, तो जाट और मुसलमान अलग हो गए थे और बीजेपी की जबरदस्त तरह की सीटें चुनकर आ गई थी। अब ये मुसलमानों को पकड़कर जबरदस्ती कहते हैं जय सिया राम बोलो। जाट, किसान, मुसलमान सब एक स्टेज पर आए और जाटों ने कहा नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, और मुसलमानों ने कहा हर हर महादेव। कितनों का तो हार्ट फेल हो गया कि अब क्या होगा। अबे मैं बोला ये होगा कालिया जो शोले में तेरे कालिए का हुआ था। अब क्या होगा। अब तो ये मुसलमान हिंदू मिल गए, मुसलमान हिंदुओं के साथ, हिंदू मुसलमान के साथ। और यकीन जाना वहां के लीडरों ने कहा कि जो पिछले इलेक्शन में हो गया उसे भूल जाओ, गलतियां होती हैं इंसान से, और गले मिलो। और अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे, इनका हुक्का पानी बंद कर देंगे। 100 सीट पे हमको इंशाल्लाह अब की बार फायदा होने वाला है। और आपने देखा पूर्वांचल में, मैं आजमगढ़ का हूं, मेरे आजमगढ़ में एक जगह है, आंवक नाम है गांव का, कोटिला। 100 लोग मर गए ऑक्सीजन नहीं मिलने से। 100 लोग, एक एक गांव में 100 लोग मर गए, 50 मर गए, 25 मर गए, ऑक्सीजन ही नहीं है। लोगों ने फोन किया बंबई में, अबू आसिम बैठ के क्या कर रहे हो, कुछ करो। भागा मैं
गुजरात से 400 किलोमीटर दूर एक बड़ी कंपनी में कई हजार मैंने वहां से सिलेंडर लिया और आजमगढ़ भेजा, बनारस में बार बार भरवाया, तब लोगों की जान बची। ये काम सरकार का था, मेरा नहीं था, ये सरकार का काम था। और सरकार क्या कहते हैं ये कि ऑक्सीजन कहीं खत्म ही नहीं हुई, जो भी कहेगा ऑक्सीजन नहीं थी ना उसको जेल उठा के भेज दो। ये हो रहा है। और लोगों की लाशें, शर्म नहीं आती कि शमशान में लकड़ियां नहीं है जलाने की। कह रहे हैं 5 लोग मरे, और टीवी के एंकर जो ईमानदार हैं वो जाकर कहते हैं कि 500 लोग मरे। ये 5 दिखा रहा है, लकड़ी नहीं है। हिंदुत्व की बात करने वाले मेरे हिंदू भाइयों की लाशें बगैर जलाए हुए गंगा जमुना में बहा दी गई, लाशें फूल गई, किनारे पर आ गई, और कुत्ते खा रहे हैं उसको। लाशों को कुत्ते खा रहे हैं, क्या वो परिवार कभी इनको माफ करेगा? मैंने देखा कि साइकिल पर मुर्दों को लेकर कपड़े में बांधकर लेके जाया जा रहा है। वाह रे तेरी सरकार, एम्बुलेंस ही नहीं है। और यूएन में जाकर कहते हैं मेरा देश तरक्की कर रहा है। अरे बांग्लादेश आज जो है ना डेवलप कंट्री में आ गया, मेरा देश आज तक डेवलपिंग कंट्री में है। जीडीपी घट रहा है, नौकरी नहीं है। इसलिए कहना चाहता हूं पूर्वांचल से अब की बार जबरदस्त तरीके से समाजवादी पार्टी की लहर है। और मैं आपसे बात करने आया था, मैं तो मीटिंग करने नहीं आ रहा हूं। यकीन जानिए भाइयों, मैं कहीं भाषण करने नहीं जाता हूं, मैं लोगों से मशवरा लेने जा रहा हूं कि मैं और तुम मिलकर बात करें कि हमें करना क्या। हमारा टारगेट एक है कि इस मुल्क से वो लोग 2014 के पहले कोई माइक के लाल में ताकत नहीं थी कि ये कहता कि गांधी जी के कातिल नाथूराम गोडसे की मंदिर बनाओ। आज ये कहते हैं कि नाथूराम गोडसे क्रांतिकारी था, उसका मंदिर बनेगा। ये हो रहा है देश में। अगर आत्मा नाम की कोई चीज होगी तो यकीन जानना गांधी जी की आत्मा खून के आंसू रोती होगी। मैंने जिस देश के लिए अपने बदन पर आधे कपड़े पहन करके इस देश के लिए अपनी जान दे दी, आज इसी देश के अंदर मेरे कातिलों का मंदिर बनाया जा रहा है और तालियां बजाई जा रही है। इसलिए मैं आपके पास चल कर आया हूं। बीजेपी को हराना है कि नहीं हराना है? बोलो इलाहाबाद के लोगों, दोनों हाथ उठा के बोलो, हराना है कि नहीं हराना है? तुम्हें एक बार, अब की बार। मैंने एक आदमी से पूछा बंबई में, अरे भैया कहां तुम्हारा घर है? क्या मेरा घर है अपना बस्ती। मैं को ओटवा के दे हो। हम क्या बोला उसे? बोला भैया मोरे घरा पे ना बीजेपी वाले आते हैं, कांग्रेस वाले, बीएसपी वाले और समाजवादी पार्टी। मेरे पास 4 ओटवा, मैं 4 दे दूंगा एक आदमी को। मतलब बहुत बड़ा भूलबक है तुम्हें, इसीलिए तुम्हार खा रहा है। मैं एक वोट सबको बांट दूंगा, सबको खुश कर दूंगा, बताशे की तरह बांट दूंगा। ये देख लीजिए। अरे अपने वोटों की अहमियत को समझो। मॉब लिंचिंग हो रही है, उलमाए कराम को जेल भेजा जा रहा है, मस्जिदें तोड़ी जा रही है। तुम्हें कोई हथियार उठाने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक बार अपना वोट इकट्ठा करके एक साथ दे दो ना, खुदा की कसम किसी की मां ने दूध नहीं पिला जो तुम्हारी मस्जिदों को हाथ लगा सके। वोटों को वैल्यू को समझो, समझो वोटों की वैल्यू को। तुम नहीं समझते वोटों की वैल्यू को। ये वोट जो है ना बहुत बड़े हथियार से बड़ा हथियार है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज एक आदमी आ रहा है बाहर से कहीं, वो क्या कह रहा है? अगर अपनों को वोट नहीं दिया, गैरों को अपना लीडर बनाया, तो अल्लाह की तरफ से अजाब आएगा, फरिश्ते बद्दुआ करेंगे, शरीयत की मुखालफत होगी। लीडर बनाना तो अपनों को बनाओ। इलाहाबाद वालों मुझे बताओ कि अपने कितने हैं? कितने हैं अपने इस मुल्क में? 20 करोड़, 25 करोड़, कितना बोलोगे आप? कितने हैं बोलिए मुझे आप, आजाद भाई? 25 करोड़। 25 करोड़ एक तरफ हो जाएंगे ना तो 105 करोड़ एक तरफ हो जाएंगे। हो ही रहे हैं। अगर तुम कहोगे कि मैं इकट्ठा होऊंगा ना तो वो पहले से इकट्ठा है। मैं कसम खा के बोलता हूं 25 से 30 40 सीट भी पार्लियामेंट की चुन कर नहीं ला सकते। और वो कितनी लाएंगे? 500 से ज्यादा। जरूर तुम उनसे मिले हुए हो और तुम हमारे वोटों की वैल्यू खत्म करके उनको मुत्तहिद कर देना चाहते हो। और जिस दिन तुमने अपना लीडर सोचने किया कि मैं अपना वोट सिर्फ अपनों को ही दूंगा, गैरों के साथ नहीं जाऊंगा ना, उस दिन 500 से ज्यादा सीटें आएंगी और उसी दिन सारा कानून जो बदली करना है ना सब हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बोलिए आप। नहीं होगा? ये होगा, पक्का होगा। हमें इस मुल्क में हिंदू और मुसलमानों को साथ रखना है। बीजेपी को हराना है तो मैं ये नहीं कहूंगा कि समाजवादी पार्टी लाओ।
मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। मैं आपसे पूछता हूं, कसम पैदा करने वाले की, अगर आपने मुझे प्रूव कर दिया कि आज बीजेपी को हराने के बाद सबसे अच्छी पार्टी जो हरा सकती है, आपने समाजवादी पार्टी के अलावा कोई और नाम दिया ना, मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं खड़ा हुआ ना, तो मैं मुसलमान का बच्चा नहीं। मेरा टारगेट है बीजेपी को हराना, मेरा टारगेट समाजवादी पार्टी नहीं है। माफ करना, बुरा मत मानना, मैं किसी का गुलाम नहीं हूं, मैं गुलाम अल्लाह का हूं। मुझे एक साहब ने कहा कि बताओ कांग्रेस ने, मैंने कांग्रेस ने 1935 में अंग्रेजों के जमाने ने साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर इस मुल्क में रहने वाले तमाम पिछड़ी जमात को, जिसमें मुसलमान भी शामिल था, 100 में 35 मुसलमानों को रिजर्वेशन था, 100 में 35 एजुकेशन में, और उसके बाद नौकरियों में। 1947 के बाद 1950 में जब संविधान बना, उसमें भी था पिछड़ों का, मुसलमानों का नाम। लेकिन जैसे 1950 10 अगस्त 1950 को जवाहरलाल नेहरू जी हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, इलाहाबाद के थे ना प्रधानमंत्री हमारे, और इस मुल्क के सबसे पहले होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक जो फिरका परस्ती वाला लेटर लिखा राजेंद्र प्रसाद जी को कि इस मुल्क में सिर्फ और सिर्फ रिजर्वेशन हिंदू को मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा, और उसको उन्होंने पास कर दिया। और उस दिन से मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, जैन, पारसी सबको रिजर्वेशन से बाहर निकाल दिया गया और हम 3% पे आ गए। किसने किया ये? आज भी 20-20 साल से जेलों में लड़के पड़े हैं, और मैं एक जिम्मेदार आदमी, मैं कह रहा हूं कि बेकसूर जेलों में पड़े हुए हैं, मुकदमा नहीं चल रहा है, पैसे नहीं उनके पास। मैं गया अपना औरंगाबाद के आगे, एक लड़का जेल में बंद है, हिमायत बेग, अंधेरा घर, मां अंधेरे में पड़ी है, कमर टूट गई है, नीचे उतर नहीं सकती, कराह रही है, बेटे को 2500 रुपया खाने के लिए जेल में भेजा है, नहीं है उसके पास, और उसको फांसी की सजा है। क्या सजा? फांसी की। मैं आज एक जिम्मेदार शख्स होकर कहता हूं कि उसकी कोई गलती नहीं, उसको जबरदस्ती फांसी की सजा दिलाई जा रही है। किसके पास जाएं? किससे बात करें? किससे मदद मांगे? कहां जाएं? गुजरात में दुकानें जलाई जा रही थी, एक हिमांशु त्रिवेदी नाम का जज अपनी छत पर बेटी के साथ खड़ा था, और उसके सामने एक मुसलमान की लॉन्ड्री थी, जलाई जा रही थी, और उस वक्त एक पुलिस की गाड़ी आई। हिमांशु ने कहा कि अब पुलिस की गाड़ी आई, शायद ये लॉन्ड्री बच जाएगी। जैसे पुलिस की गाड़ी आई, उसने पेट्रोल दे दिया, जला दी गई लॉन्ड्री। जलाने के बाद बेटी बोलती है कि डैडी आप तो जज हो, आप क्यों नहीं कुछ करते इनका, आप तो अपनी आंखों से देख रहे हो। पर बेटी मैं मजबूर हूं, मुझे कहा गया कि मुसलमानों को सबक सिखाओ, मैं आज रिजाइन करता हूं। जज ने रिजाइन किया, न्यूजीलैंड में प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है। 30 आदमियों का गिरोह बंबई, अहमदाबाद में, गुजरात में 30 मुसलमान भाग रहा था। मैं तो गया था ना, मैंने तो लाशें हाथों से उठाई थी, भाग रहा था कि कोई बचा ले। एक आदमी फरिश्ते की तरह आया, बोला आओ मेरे साथ चलो, मैं तुमको ले चलता हूं। खुश हो गए बेचारे, गए एक घर में बिठाया, सबको पानी लाया, पिलाया, और बाहर से ताला बंद कर दिया। ऊपर गया, खपड़ेल खोल दिया, पेट्रोल डाल दिया, मिट्टी का तेल डाल दिया, जला दिया। 300 चिल्लाते रहे, मर गए 300, कुछ नहीं हुआ उनका। आपने एक वीडियो देखा होगा बाबू बजरंगी का, किसी ने देखा है कि नहीं देखा? मैं दिखाता हूं आपको। वो खुद बोल रहा है बाबू बजरंगी, एक प्रेस वाले से कह रहा है कि मैंने 1 2 3 4 औरतें मर्द सबको खींच के डाल दिया गड्ढे में। वो निकलने की कोशिश कर रहे, एक चढ़ता है, एक खींचता है, किसी को बाहर नहीं निकलने दिया। वो खुद बोल रहा है। और मैंने एक आदमी को भाई जाओ पेट्रोल पंप से पेट्रोल मांग के लाओ। जब पेट्रोल पंप में गया तो कहा क्यों चाहिए पेट्रोल? बोले मुसलमानों को जलाना है। बोले फ्री ले जाओ। वही कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, वो खुद कह रहा है। और उसके बाद मैंने पेट्रोल डाला, चिल्लाते रहे और मैं हंसता रहा, चिल्लाते रहे मैं हंसता रहा, सब मर गए 100 लोग। उसके बाद मेरे पे FIR हो गया, मैं जेल चला गया। मैं जेल में पड़ा रहा। मैंने एप्लीकेशन की जमानत की। ढोलकिया नाम का जज आया,
और उसने कहा बाबू बजरंगी, अरे इसको तो 5 बार फांसी होना चाहिए, इसको तो जमानत मिलेगी नहीं। मैं मायूस होकर बैठा रहा। कुछ दिनों के बाद मैंने फिर, अरे बंद कर बैठा रहा, अच्छा, कुछ दिनों के बाद फिर उसने जो है एप्लीकेशन किया दूसरे जज को, तो जज बोलता है अरे बाबू बजरंगी इसको जमानत नहीं मिलेंगी। वो खुद बोल रहा है। हम चुपचाप पड़े हैं जेल में। हमको फिर उसके बाद जेल के अंदर नरेंद्र भाई का मैसेज आया। किसका? नरेंद्र भाई का। समझे कि नहीं समझे आप? नरेंद्र भाई का मैसेज आया कि तू घबरा मत बाबू बजरंगी, तू घबरा मत, मैं एक अच्छी से बेंच बिठाऊंगा और तुम सबको छुड़ा दूंगा। कुछ दिनों के बाद एक अच्छी बेंच आई और हम सब बाहर निकल कर आ गए। ये इस देश में होगा? इसलिए मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, आज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में जलाने के लिए एक नमरूद ने आग जलाई थी जिसके शोले आसमान को बात करते थे। एक चिड़िया अपने चोंच में एक बूंद पानी लेके आती थी और उस आग पे डालती थी। दूसरी चिड़िया ने पूछा, अरे पागल, इतनी भयानक आग में एक बूंद पानी डालने से क्या होगा? उसने कहा अल्लाह ताला ने मुझे जितनी ताकत दी है ना, उतनी ताकत से मैं इस आग को बुझाने की कोशिश कर रही हूं। जब अल्लाह का हिसाब किताब होगा तो मेरा नाम तमाशा देखने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। है इलाहाबाद वालों, तमाशा मत देखो। दुनिया में इसलिए बुराई ज्यादा नहीं है कि बुरे लोग ज्यादा हैं, अच्छे लोग खामोश हैं इसलिए बुराई बढ़ रही है। अच्छे लोग खामोश है इसलिए बुराई बढ़ रही है। किसी ने कहा कि अखिलेश यादव ने किया क्या? मैंने इंटरनेट निकाला, मैंने खुदा की कसम आरटीआई डाला, लाओ दिखाओ क्या किया। जब मैंने इंटरनेट निकाला ना तो मुझे मालूम हुआ कि उत्तर प्रदेश में 5 साल में अखिलेश यादव जी ने जो पुलिस का महकमा था उसमें इस दबी कौम के 2 ऑफिसर डीजीपी बनाए उन्होंने 2 बार मुसलमान को। एक का नाम रिजवान अहमद, दूसरे का नाम जावेद अहमद। बनाया कि नहीं बनाया? और किसने बनाया? मैं किसी की वकालत नहीं कर रहा हूं, लेकिन बता रहा हूं जो बातें हैं। मुझे और कोई बता देना कि नहीं इसने और ज्यादा किया, ये अच्छा है, मैंने कसम खाया मैं साथ खड़ा हो जाऊंगा। मैं और तुम बात करना चाहिए। उसके बाद कहा, आप जानते होंगे सब पढ़े लिखे लोग आप लोग, बटला हाउस जामा मिल्लिया में बच्चे पढ़ने गए थे आजमगढ़ संजरपुर के। बटला हाउस में एनकाउंटर हो गया, पुलिस वाला मारा गया, बच्चे मारे गए और कुछ गायब हो गए। मैं दिल्ली में था उस वक्त, हमने बहुत चिल्लाया और हम लोगों ने डिमांड किया कि भाई बटला हाउस की सीबीआई इंक्वायरी करवा दो। जमीयतुल उलमा जमात इस्लामी, इस मुल्क के तमाम इंसाफ पसंदों ने धरना दिया, ट्रेन में भर भर के दिल्ली गए, धरना दिया, बैठे वहां पर कि सीबीआई इंक्वायरी करवा दो। लेकिन आज तक सीबीआई इंक्वायरी उसकी नहीं हुई। बीजेपी सरकार नहीं थी, कांग्रेस सरकार थी, बीजेपी भी आगे नहीं हुई आज तक। लेकिन अखिलेश यादव की सरकार में इसी कुंडा ही बोलते हैं ना, कुंडा में एक जियाउल हक नाम का ऑफिसर मारा गया। उसके बाद उसकी बेवा ने कहा कि अखिलेश जी तुम्हारा मिनिस्टर जो बहुत ही अपने आप को पावरफुल समझता है, राजा समझता है, जिसका नाम है राजा भैया, उसने मरवाया इसको। अखिलेश ने एक दिन में राजा भैया को मिनिस्ट्री से अलग किया कि नहीं किया? एक दिन में एक औरत, मुसलमान औरत के बोलने पर राजा भैया को मंत्री पद से अलग किया और उसके बाद अपने एक आईएएस आईपीएस अफसर की से इंक्वायरी बिठाया। उस औरत ने कहा अखिलेश जी हमको बेवकूफ बनाते हो, तुम्हारी सरकार का अफसर अगर इंक्वायरी करेगा तो तुम फिर राजा भैया को क्लीन चिट दे दोगे और हमारी इंक्वायरी सही नहीं होगी, हमें सीबीआई इंक्वायरी चाहिए। एक तरफ पूरी मुल्क की पूरी कौम कह रही है सीबीआई इंक्वायरी कर दो बटला हाउस के, लेकिन आज तक नहीं हुई। और एक तरफ एक बेवा औरत कह रही है। अखिलेश जी ने दूसरे दिन सीबीआई इंक्वायरी करवा दिया और दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। मेरी मस्जिदें तोड़ी जा रही, जलाई जा रही है। इसी नोएडा के अंदर एक ऑफिसर लेडी थी, आईएएस अफसर, उसने मेरी मस्जिद की बाउंड्री तोड़ दिया। उसकी इतनी मजाल कि समाजवादी की सरकार और बाउंड्री टूट गई। अखिलेश जी ने उठाकर उसको बर्खास्त कर दिया। पूरे आईएएस अफसर इकट्ठा हो गए। सोनिया जी ने कहा अखिलेश जी तो उसको रखो, बोला नहीं। राम गोपाल यादव जी को बुलाया गया, उन्होंने कहा सुनो जितने आईएएस आईपीएस है ना सब तुम बुला लो, तुम्हारी सरकार है दिल्ली में, लेकिन मैं उस औरत को बहाल नहीं करूंगा। क्यों? उसने मुसलमानों की मस्जिद की बाउंड्री तोड़ा है। ये झूठ है तो बता दो मुझे, अगर झूठ है तो बोल दो।
अखिलेश जी ने, जब मैं एमपी था 5 साल तक 6 साल तक, तो जब मैं आजमगढ़ जाऊं तो लोग मेरे पास हाथ फैलाए खड़े हैं, आसिम भाई मेरी कब्रिस्तान के अंदर सुअर घुस जाता है, जानवर घुस जाता है, लोग वहां पे गोबर पाते हैं, लोग वहां पर जमीन कब्जा कर रहे हैं, लोग घास करते हैं, प्लीज आप कुछ फंड दे दीजिए, मैं कब्रिस्तान बाउंड्री बनाना चाहता हूँ। बंबई चले आ रहे लोग चंदा मांगने, चंदा दीजिए मुझे बाउंड्री बनाना है। समाजवादी पार्टी की सरकार आई, अखिलेश जी ने कहा कि मैं अगर शमशान बनाऊंगा ना तो मैं कब्रिस्तान भी बनाऊंगा। हर बजट में पढ़े लिखे लोग बैठे हो गए, देखा ना, इंटरनेट खोलना, हर बजट के अंदर कई 100 करोड़ रुपए अखिलेश यादव जी ने मुसलमानों की कब्रिस्तान बनाने के लिए भी दिया एक साथ। और सबसे बड़ी बात मैं जानता हूं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सर सैयद अहमद खान साहब की कुर्बानियों ने जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी दी ना, आज पूरी दुनिया में जाओ कहीं, इस दबी हुई कौम के लोग भी अच्छी अच्छी जगह काम कर रहे हैं। और उसके बाद अगर दूसरी कोई यूनिवर्सिटी बनी समाजवादी की सरकार में, तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी बनाई गई, जो रहती दुनिया तक इंशाल्लाह पढ़ाई होगी। आज इनकी सरकार है, नाटक कर रहे हैं ना, इंशाल्लाह 3 महीने के बाद सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत सारी बातें, कितनी बताऊं बातें मैं आपको, बताइए आप कि किसको लाना चाहिए। दोनों हाथ उठा के बोलिए, दोनों हाथ उठा के बोलिए। आज कुछ लोग बीएसपी के मुझे मिले, बहन जी, अरे बोले तेरी बहन जी कौन है भाई, टिकट मिला क्या, बोले पैसा चाहिए, जा रहा है बहन जी का मुंह देखने तो पैसा चाहिए, नहीं तो पहले आओ, चल पैसा लाया क्या, चल। मैं बोला भाई तुम बीएसपी में हो ना, तुम एक फोटो दिखा दो बहन जी के साथ चाय पीते हुए, मैं तुमको ताली बजा के दिखा, तो कंधे बिठा के घुमाऊंगा, एक फोटो दिखा दो। क्या भैया तो हमको सबको दूर रखती है, तो कुर्सी पे बैठने नहीं देती, तो ऐसी लीडर कैसे यार, ऐसा एमपी एमएलए बन के फायदा क्या, चपरासी बनना है या लीडर बनना है। इलाहाबाद वालों, तुम्हारे शहर का सबसे गरीब आदमी, जिसके पैर में चप्पल भी ना हो, जिसको 2 वक्त की रोटी भी ना मिलती हो, उसके फटे हुए कपड़े हों, मुझे दो, उसको अखिलेश यादव से शिकायत है, मिलना है, मैं उसको बुलाऊंगा, अखिलेश यादव जी के बगल में बिठाकर फोटो खिंचाऊंगा और उसकी तमाम शिकायत आंख में आंख डाल के बोलने की ताकत भी दिलाऊंगा। कौन है जी? इसलिए आज आया हूं, आपका बहुत टाइम ले लिया, मुशावरत मुझे भी सुनना था यार। अभी हमारे अपना क्या नाम है, बातचीत बहुत जरूरी है, ये बातचीत बहुत जरूरी नहीं बहुत जरूरी भाई साहब, पैर सूज गए मेरे, बहुत इतना भागम भाग है, 8 दिन हो गया। अभी बीवी का फोन आया कि क्या कर रहे हो, अरे बोला भाई काम कर रहा हूँ यार, क्या कर रहा हूँ, जल्दी आए, सुबह जाना है, फ्लाइट सुबह है, जाऊंगा बैग उठाऊंगा, एयरपोर्ट जाऊंगा, और एयरपोर्ट से घर नहीं जाऊंगा, वहां जाके अकाउंटेंट जहाँ कुछ हिसाब चल रहा है वहां जाऊंगा। आपके पास इसलिए चल कर आया हूं कि गलती मत करना, आपकी बात, बचा लेना देश को, बचा लेना देश को। ये अबू आसिम ने कभी हाथ नहीं जोड़ा किसी के सामने, बंबई को रहता कि नहीं रहता यहाँ का, खड़े हो जाओ बंबई वालों, खड़े हो जाओ बंबई वालों, जानते हो कि नहीं जानते हो मुझको, बोलो जानते हो कि नहीं जानते हो। आज तक मैंने कभी बाल ठाकरे हो या बड़े से बड़ा तुर्रा में उसके सामने हाथ घुटने टेका क्या, कभी सुना क्या तुमने। वो अबू आसिम आज आकर इलाहाबाद में अपनी कौम के सामने हाथ जोड़ रहा है, किस लिए जोड़ रहा है, कि मेरे भाइयों को बचा लो, इस मुल्क को बचा लो, नहीं तो ये मुल्क बर्बाद हो जाएगा। हमें यही रहना है, अपने बाल बच्चों को पालना है। आज बंबई में बीजेपी वालों ने उत्तर भारतीयों को बुलाया था और क्या कहा कि जाओ अपने अपने गांव में जाओ, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, जौनपुर, आजमगढ़ जाओ और अपने लोगों को तैयार करो इलेक्शन के लिए। बीजेपी वालों, तुम्हें याद नहीं कि मेरे उत्तर भारतीय मार दे जा रहे थे तो तुम लोग तमाशा देख रहे थे। जब राज ठाकरे ने मेरे उत्तर भारतीयों को मारा, उनकी लाशें गिरी, आज तक कोर्ट में नहीं उसको बुलाया तुमने। आज तुम उत्तर भारतीयों से वोट मांगना चाहते हो। कोई भी उत्तर भारतीय अगर असल का होगा ना, कभी जिंदगी में तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, वो मेरे साथ रहेगा कि मैंने लड़ाई लड़ी है, मैंने लड़ाई लड़ी है, मुझे केस हुआ, मुझे जेल हुई, लेकिन मैंने कभी उफ नहीं किया। जो हुआ था आपको याद है कि जब कोविड लगा ना, एक साथ में वो हो गया कि भाई सब लोग घर में रहो,
तो जो लोग इलाहाबाद के थे, आजमगढ़ के थे, प्रतापगढ़ के जो लोग वहां काम करते थे, बेचारे जो रोज कमाते खाते थे, उन्होंने सोचा कि यार यहां मरने से फायदा क्या, मैं गांव चला जाता हूं। पैदल निकले, पैदल। सरकार ने अभी 5 किलो मिल रहा है, उस वक्त सरकार ने एक दाना नहीं दिया, और जो बाहर निकला ना, पुलिस वालों ने उसका मार के हाथ पे दिल तोड़ दिया। मैंने उसी दिन कहा था, अगर मारोगे ना तो शायद एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारा डंडा खींच के तुमको उतनी डंडा मारूंगा जितना डंडा तुम मार रहे हो। ये नहीं चलेगा इस देश के अंदर कि हमारी तनख्वाह पर पलने वाले हमको तो मार रहे हो। और उसके बाद जब निकले लोग, तो जितने लोग निकले ना, जितने, कुछ लोगों का एक्सीडेंट हो गया, कुछ रास्ते में मर गए, कुछ बेचारे का हाथ पैर टूट गया। मुझे बहुत खुशी हुई, एक दिन अखिलेश जी ने मुझे फोन किया, अखिलेश भाई ने मुझे फोन किया, आजाद भाई खुदा की कसम, और क्या कहा मुझसे, कासिम भाई ये एड्रेस दे रहा हूं, फोन नंबर दे रहा हूं, इस आदमी को बुलाकर 2 लाख रुपया दे देना। बोला अखिलेश भाई क्यों दे रहे हैं पैसा? बोले ये लोग कोविड में इनके परिवार के लोग मर गए थे, तो मुझे मालूम हुआ कि कई लाख रुपया जितने लोग रास्ते में मरे ना, सबको अखिलेश जी ने 1 लाख रुपया दिया, सबको दिया। एक परिवार भी ऐसा नहीं, मैं खुलेआम कह रहा हूं, कि जो बंबई से निकला था और अपने गांव जा रहा था, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, जो दिल्ली से निकला था अपने गांव जा रहा था, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, सबको ढूंढ ढूंढ कर अखिलेश जी ने 1 लाख रुपया भेजा। योगी जी तुम कहां थे? सरकार तो तुम्हारी थी, अब हमसे वोट मांग रहे हो? अरे बड़ा मजा आया उस दिन। अखिलेश जी निकले गाजीपुर से, और इतनी भीड़, इतनी भीड़, इतनी भीड़ कि 12 बजे निकले, 4:30 बजे लखनऊ पहुंचे, तिल रखने की जगह नहीं हाईवे के ऊपर। उसी दिन योगी जी की हालत खराब हो गई। योगी जी और मोदी जी जमा हो गए और इन्होंने कहा कि भैया जल्दी से किसानों का बिल वापस ले लो, नहीं तो हमारी तो छुट्टी। अहंकार टूट गया और हाथ जोड़ लिया कि हम माफी चाहते हैं। और दूसरा उनका एमपी बोलता है कि हम फिर अगली बार बिल्कुल आ देंगे, और हमसे पूछोगे हम कहेंगे जुमला था ये, तो आपको भी ठेंगा देंगे अब की बार। आप जीतने नहीं पाओगे, आपकी वोटवा मिलेगा क्या उन्हें आपकी? सब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब इकट्ठा हैं। इसलिए आपसे गुजारिश कर रहा हूं, अपना वोट संभालो, ये तुम्हारा वोट भी चुरा रहे हैं। इनकी मशीनरी है, ये लोग जो अपनी मशीनरी का फुल इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको अपना वोट भी चेक करना है कि आपका वोट सही है कि नहीं है, ये भी देखिएगा। मैं आपको बहुत शुक्रगुजार हूं। और अब फकत शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, और सिर्फ होंठों को हिलाने से कुछ नहीं होगा। जिंदगी के लिए बेमौत मरते ही क्यों हो, और अहले ईमान हो तो शैतान से डरते क्यों हो। तुम भी महफूज कहां अपने ठिकाने पे हो, बाद इखलाक तुम ही लोग निशाने पे हो। सारे गम, सारे शिकवे, सारे गिले भुला के उठो। सारे गम, सारे शिकवे, सारे गिले भुला के उठो। दुश्मनी जो भी आपस में भुला के उठो। दुश्मनी जो भी आपस में भुला के उठो। याद रखो, अब अगर एक ना हो पाए तो मिट जाओगे। अब अगर एक ना हो पाए तो मिट जाओगे, तुम भी खुश पत्तों की तरह बिखर जाओगे। यही कहने आया था आपसे। मैंने आपका वक्त लिया, मुशायरे में आपका मैंने डिस्टर्बेंस किया, जिसकी माजरत चाहता हूं, लेकिन इसलिए चिल्लाया कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। बहुत शुक्रिया मोहतरम अबू आसिम आजमी साहब। हमारे मेहमान खुसूसी आपसे खिताब कर रहे थे। हजरात गिरामी, आसिम भाई की पूरी तकरीर का खुलासा अगर 4 मिसरों में